ऐसी साफ सफाई चाहिए अपने को। नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं उसका नाम है फुटपाथ। फुटपाथ यानी मुंबई की जीविका, लाखों लोगों की रोजी रोटी। यूं तो पूरी दुनिया के किसी भी देश और हमारे देश के किसी भी शहर से फुटपाथ सिर्फ सड़कों का हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ फुटपाथ सड़कों का नहीं, इस शहर के आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। या यूं भी कहा जा सकता है कि मुंबई में जिंदगी का हिस्सा है, या यूं भी कहा जा सकता है मुंबई में जिंदगी और फुटपाथ दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर फुटपाथ ना हो तो इस शहर में लाखों लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। दरअसल इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि मुंबई में भले ही फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए गए हों, लेकिन अब फुटपाथ लोगों को जिंदगी को चलाने का जरिया बन गया है। फुटपाथ इसलिए लाखों जिंदगियां चला रही है कि फुटपाथ पर बड़े बड़े जो लोग यह चाहते हैं कि स्वयं रोजगार करें, समाज में इज्जत की जिंदगी जिए, समाज में उस तरीके से हम आगे बढ़ें कि किसी को कोई आपराधिक गतिविधियां भले न लगे कि हम रोजगार कर रहे हैं। फुटपाथ पर इंसान के चलने से ज्यादा अब जिंदगी के चलना ज्यादा जरूरी हो गया है, और जिंदगी चलनी भी चाहिए। पिछले कई सालों में सरकार ने कितनी रोजगार, कितनी नौकरियां लोगों को दी है। कोरोना के बाद जो स्थिति फुटपाथ की हुई है, कई घरों में, या यूं कहा जाए तो कम नहीं होगा कि हर एक घरों से एक व्यक्ति बेरोजगार होकर फुटपाथ पर बैठने को मजबूर हुआ है। 32,000 लोगों का चुनाव कराकर आप उनको पात्र करने के बाद भी महानगर पालिका और पुलिस की कार्रवाई आज भी जारी है। सच यह भी होता है कि अगर जिंदगी ना चले तो फुटपाथ पर लोगों के चलने का फायदा क्या है। इसलिए खुद के चलने से कई हजार गुना ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी फुटपाथ पर चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुंबई शहर की आम जनता कह रही है, मुंबई शहर का जनमानस कह रहा है। मुंबई के इन फुटपाथ न सिर्फ यहाँ के लोगों की जिंदगी के बजट को संभाले रखा है, बल्कि देश के कई शहरों और गांवों के घर के बजट को भी बिगड़ने से बचाया है। हम सभी जानते हैं कि खर्च बचाने के लिए देश के कई राज्यों से लोग अपने बच्चों की शादियों तक का सारा सामान मुंबई आकर फुटपाथ पर खरीद कर ले जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद इस शहर के फुटपाथ की कोई आवाज क्यों नहीं है? यहाँ हॉकर्स का कोई सरताज नहीं है। आजाद हॉकर्स यूनियन और बाबू दयाशंकर सिंह पिछले कई सालों से फुटपाथ की आवाज बनकर लाखों लोगों को स्वयं रोजगार दिलाने का काम करते हैं। मैंने ये फुटपाथ का विषय इसलिए उठाया कि कई जिंदगियां मरने के बाद जब एक इंसान थोड़ा सा सामान लेकर फुटपाथ पर बैठता है तो उस वक्त का, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ गरीब व्यक्ति ही फुटपाथ पर बैठ सकता है। टाटा बिरला, डालमिया, मफतलाल का कोई बेटा या अडानी अंबानी का कोई बेटा आज ईमानदारी से स्वयं रोजगार करने के लिए फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता। फुटपाथ पर वही बैठता है जिसे 2 रोटी की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद भी हर सरकार के निशाने पर गरीबी होता है। बीएमसी वालों के निशाने पर
गरीब ही होता है। पुलिस वालों के निशाने पर फुटपाथ का गरीब फेरी वाला ही होता है। आज इस विषय को उठाने का जो सबसे बड़ा कारण है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या फुटपाथ किसी के बाप की जागीर है? कितने सालों में लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां नहीं मिली है, और अगर मुंबई के फुटपाथ लाखों लोगों की जिंदगियां चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुंबई के फुटपाथ पूजनीय योग हैं। और फुटपाथों पर सरकार को, महानगर पालिका को और पुलिस विभाग को रोजगार करने वालों पर सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन पर बोझ नहीं है, सरकार के लिए समस्या नहीं है, उसके समाधान है। वंदे मातरम।